अस्सलाम वालेकुम टू 7th क्लास स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट जो आज हमारा है वो है सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में हमने सिविक्स से जो टॉपिक लिया है वो है वाई पीपल लिव इन ए सोसाइटी। लोग एक कम्युनिटी में या सोसाइटी में क्यों रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जिस जगह पर रहते हैं हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो घर बसते हैं, या हमारे मोहल्ले के नज़दीक जो दूसरे मोहल्ले, इस तरह से गाँव बनता है हमारे गाँव के नज़दीक जो हमसाया गाँव है, इसी तरह जो हमारा तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट बनती है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेट्स को मिलाकर हम एक कंट्री कम्युनिटी बनाते हैं, तो इसको हम एक सोसाइटी का नाम देते हैं। तो लिटरली मीनिंग मैं आपको सोसाइटी का बताऊंगा। इकट्ठे रहने, किसी जगह पर इकट्ठे रहने, या किसी मुल्क में रहने वाले लोग जो कि एक कानून, एक कल्चर के तहत रहते हैं, इसको हम सोसाइटी कहते हैं। जैसा कि आपने सुना, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए प्लेस और इन ए कंट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ सेम लॉज एंड कल्चर। तो टॉपिक जो हमारा है यह है सोसाइटी की मीनिंग। तो जो हमारा टॉपिक है वो है वाई डू पीपल लिव इन सोसाइटी। लोग क्यों सोसाइटी में रहते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम जब घर से निकलते हैं खेलने के लिए, तो अकेला हम खेल नहीं सकते हैं, हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। या मिसाल के तौर पर जो अगर हम नज़र दौड़ाएंगे उन चीज़ों पर, जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को हम कहाँ कहाँ से लाते हैं। मिसाल के तौर पर किताबें तो हम खुद नहीं बनाते हैं, कपड़े तो हम खुद तैयार नहीं करते हैं, किताब तो हम खुद लिख नहीं सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती है, इनको तैयार करने वाले दूसरे लोग हैं। दूसरे लोग इनको तैयार करते हैं हमारे लिए। जिस तरह एक ज़मींदार ज़मींदारी करके अनाज की काश्त करता है, अनाज को पैदा करता है, और इसी अनाज को फिर हम खाते हैं, वो दूसरों के लिए काम करता है। एक मोची जूता तैयार करता है, तो कपड़ा बनाने वाला कपड़ा तैयार करता है, दूसरों के लिए तैयार करता है, जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। दैट मीन्स a person cannot live in isolation। अकेला आदमी रह नहीं सकता, जिंदा रह नहीं सकता। एक अकेला आदमी जिंदा रह नहीं सकता, क्योंकि वो इज इंटरडिपेंडेंट। हर एक तरीके से उसको दूसरे लोगों पर, उसका इन्हिसार दूसरे लोगों पर है। मिसाल के तौर पर द रोल ऑफ सोसाइटी सो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को कोई इनकार नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त एक इंसान ने जन्म लिया, तो ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी का पार्ट बन गया। तो उसकी सोच, उसका जो लाइफ स्टाइल है, वो रिफ्लेक्ट होता है सोसाइटी से। जो जिस किस्म की सोसाइटी उससे मिलेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगा वही लाइफ स्टाइल, वही थिंकिंग, वही आइडियोलॉजी, वही लैंग्वेज। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी का रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सोसाइटी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, और इवन वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी।
सोसाइटी ही वो चीज़ है जिस पर दारोमदार है मुल्क की, दुनिया की या किसी कौम की तरक्की करना या न करना, ये इन्हिसार सोसाइटी पर है। वी एंड आवर फैमिली इज़ द की एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। हम जहाँ जिस फैमिली में हम रहते हैं या जिस फैमिली में हमने जन्म लिया, ये जामज या सोई फैमिली यह हसा सोसाइटी हूँ क्या की एलिमेंट। तो गोडुक चीज़ ये सोसाइटी गोडुक रोल सह गो सोन घर। सोसाइटी बेस कॉमनली एक्सेप्टेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या वो गवर्नमेंट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि सोसाइटी क्या चीज़ है, सोसाइटी के मायने क्या है, सोसाइटी का काम क्या है, सोसाइटी किस जगह पर काम करती है